अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान मुबारक। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह जले शानू ने हमें आपको हम सबको एक और मौका दिया रमज़ान के अंदर दाखिल होने का। और जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले साल हमारे आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि आज इस महीने में नहीं है। एंड ये मेरी और आप सबकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें एक और रमज़ान का महीना दिया, एक और मौका दिया मग़फ़िरत का, एक और मौका दिया तौबा का, एक और मौका दिया अपने लिए सही रास्ता चुनने का। अल्लाह का वैसे ही अपने मखलूकों के लिए इतनी रहमतें हैं। जैसे पहली जो रहमतें हैं, जो पहला जो अशरा है वो रहमत का है, जो दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, और जो तीसरा अशरा है जहन्नम से अपने आप को बचाने का अशरा है। तो हम कोशिश करें कि हम इन 30 दिनों में अपनी मग़फ़िरत मांगे, तौबा करें और जहन्नम के हर वो दरवाजे अपने लिए बंद करें। क्योंकि मेरे अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात है, रमज़ान के महीने ने मुझे बहुत हेल्प की अपने आप में एक सुधार लाने के लिए, बदलने के लिए। पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो रमज़ान का जो महीना है ना, इसमें अल्लाह की रहमत का हाल ये होता है कि हम एक फ़र्ज़ अदा करते हैं, अल्लाह जल्ले शानो उसके बदले 70 गुना अता फरमाते हैं। एक सुन्नत अता करते हैं तो अल्लाह जल्ले शानो उसके बदले 70 सुन्नतों का सवाब देते हैं। एक वाजिब अता करते हैं तो अल्लाह जल्ले शानो उसे भी 70 गुना बढ़ा देते हैं। हर नेमत 70 गुना बढ़ा दी जाती है। शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। आदमी के जो दिल में है ना, स्पेशली मुसलमानों के दिल में खुद ब खुद एक अल्लाह से दोस्ती लगाने का एक लगन बढ़ जाती है। हम जब अल्लाह के रास्ते में निकलते, जब अल्लाह तौफीक देते कि जब हमारे लोगों से बात हो पाती है और दावत का काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि नेकी का काम कर लो, बुराई छोड़ो, रोज़ा रख लो, नमाज पढ़ लो। बहुत कम होता है कि लोग हमारी बात सुनते, लेकिन अल्लाह जल्ले शान की क्या शान है कि रमज़ान मुबारक का चाँद दिखाते हैं और एक लम्हे में सारी मस्जिदें भर जाती है। तो इस महीने का खूब फ़ायदा उठाए, खूब फ़ायदा उठाए, बिल्कुल वेस्ट ना जाने दे से। वैसे भी 11 महीना जो है हम अपने कारोबार में लगे रहते हैं, तिजारतों में लगे रहते हैं, मुलाजमतों में लगे रहते हैं, और जितना अपने जिस्म को और नफ्स को मोटा कर सकते हैं हम कर लेते हैं। लेकिन ये जो एक महीना है ना, ये महीना अल्लाह जल्ले शानहू ने रूह की तंदुरुस्ती के लिए बनाया है। जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए नहीं, बल्कि रूह की तंदुरुस्ती के लिए, कि हमारा रूह अल्लाह से कनेक्ट हो। इसका खूब फ़ायदा उठाए। जितना आप अक्यूमुलेट कर सकते हो इस रमज़ान के महीने को आप कर दें। आप सिर्फ ये सोचें कि एक अजीब सी बात बताती हूँ। एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो जब वो पहली सीढ़ी पे कदम रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस फरमाया आमीन। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से उतरे, साहबा कराम ने उन्हें पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कुछ अजीब बात देखी, आप मेंबर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आमीन फरमा रहे थे। कहा, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जब मैं पहली सीढ़ी पे कदम रखा, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम किसी के सामने लिया जाए और वो आप पे दुरूद ना भेजे, उस पे लानत, अल्लाह की लानत। उन्होंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि किसी को उसके बूढ़े माँ बाप उसकी जवानी में मिले और वो उनको राज़ी ना कर पाए, उस पर अल्लाह की लानत। तो आपने कहा आमीन। और तीसरी सीढ़ी पे जब कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वापस कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए, उस पर अल्लाह की लानत। उन्होंने कहा आमीन। तो बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तो ऐसा है कि इसमें अल्लाह जल्ले शानहू अपनी अता के उरूज पे होते हैं। इसमें जो ना करने वाला भी हो उसे भी अता करने के अल्लाह ताला मूड में होते हैं। अल्लाह कहते बस मांगो, बस मांगो। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हर तरीके से, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका कितना मैक्स फ़ायदा उठा सके और हम अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सके। तो बस रमज़ान के महीने को खूब इस्तेमाल करें। हमें नहीं पता हमें अगले साल हम यहाँ मौजूद होंगे कि नहीं, हमारे नसीब में अगला साल का रमज़ान है या नहीं। तो इसमें हम अपने लिए सबसे बेस्ट करें,
پوری طریقے سے اپنا فل آن دے دے اور کوشش کرے کہ اللہ کو منا لے اور اللہ کو راضی کر لے اور اپنے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دے. السلام علیکم.